प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को 8 लाख दिन काम मिल सकेगा। दरअसल 31 अक्टूबर तक 125 दिनों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसके चलते जिसमें 6 राज्यों के 116 जिलों के लोगों को काम मिल सकेगा। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। कोरोना की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर अब 10,000 शीशियों की आपूर्ति हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में करेगी। दूसरी ओर पतंजलि की दवा कोरोनिल पर विवाद शुरू हो गया है। अब बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि किसी भी जांच पड़ताल के पहले बाबा रामदेव की दवा को नकली कहा जाना कितना सही है। एंटी चाइना सेंटिमेंट की वजह से इन दिनों भारत में कई जगह चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है। इसी डर से अब Xiaomi ने कई स्टोर्स के सामने MI लोगो को ढककर मेड इन इंडिया कर दिया है। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात हुई झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सेना के जो सैन्य ढांचे उखाड़ कर फेंक दिए थे, अब वहां उसने फिर से लगा दिए हैं। अब बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र ने इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। मुरैना जिला प्रशासन ने मुरैना से लगे राजस्थान के धौलपुर सीमा को बुधवार को सील कर लोगों की आवाजाही को अब रोक दिया है। कैट की चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान को समर्थन देते हुए अब चीनी नागरिकों के लिए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस बंद करने का फैसला लिया गया है। तो दूसरी ओर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने अब ये कहा है कि अगर कोरोना से हालात नहीं सुधरे तो जल्द पूरे राज्य में लॉकडाउन दोबारा लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किया है। हरियाणा में कोरोना के मरीजों से मनमानी दाम नहीं वसूल सकेगी निजी अस्पताल। दरअसल अब इलाज के पैकेज तय करेगी खुद हरियाणा सरकार। अनलॉक 1 के दौर में राजस्थान रोडवेज लगातार अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाती ही जा रही है। अब रोडवेज जल्द ही रात्रिकालीन बस सेवा भी शुरू करने जा रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण एम्स में पिछले 3 महीने से ओपीडी सेवाएं फिर से कल से शुरू हो गई हैं। तो दूसरी ओर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव ने सांकेतिक ढंग से एक रस्सी के सहारे ट्रैक्टर को खींचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब अपने प्रदेश में कोविड-19 का खात्मा करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाएंगे। विधान परिषद के लिए घोषित प्रत्याशी तारिक अनवर का नाम वापस ले लिया गया है। अब उनकी जगह समीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्वारंटाइन सेंटर से 2 लड़कियां भाग गई हैं। वहीं मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल से सीतापुल के पास छांगरू में बीओपी खोल दी है। यही नहीं, उत्तराखंड में बरहमदेव से तिंकर तक 285 किलोमीटर की सड़क भी बन रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में 15 साल तक बदलाव किया जा रहा है और ये नई रूपरेखा का मसौदा दिसंबर तक तैयार हो जाएगा।